अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, कौन बड़ा बलिदानी। शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को पुनः अपने वश में कर लिया और अपनी पीठ पर लाद कर साधु के पास चल दिया। वातावरण में शांति थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद बेताल ने इस शांति को भंग किया और कहा, सुन विक्रम, मैं तुझे एक और कथा सुनाता हूं। शांतिपूर्वक सुनना, कुछ बोलना नहीं, अन्यथा मैं वापस चला जाऊंगा। बेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। बात उन दिनों की है जब वर्तमान नगर में रूपसेन नामक राजा राज करता था। वो बहुत ही दयावान और प्रजापालक था। एक बार वो राज दरबार में बैठा आवश्यक कार्यों को निपटा रहा था कि उसे सूचना मिली, कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। चूंकि जनता से मिलने का समय पूरा हो चुका था, इसलिए पहले तो रूपसेन ने मना करवा दिया, किंतु जब मिलने वाला न माना और आज ही मिलने का हठ करने लगा तो राजा ने उसे दरबार में बुलवा लिया। आने वाला व्यक्ति राज दरबार में राजा के सामने उपस्थित हो गया। कहो, तुम क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। महाराज, मैं आप ही की नगरी का एक नागरिक हूं और आपकी छत्र छाया में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम किस तरह का काम करना चाहते हो? राजा ने पूछा। महाराज, मैं आपकी निजी सुरक्षा का कार्य करना चाहता हूं। ठीक है, हम तुम्हें ये काम देते हैं। अब तुम हमें अपना नाम बताओ और ये भी बताओ कि तुम वेतन कितना चाहते हो। हे राजन, मेरा नाम बीरबल है। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी तथा एक पुत्र व पुत्री है और मुझे वेतन में प्रतिदिन 1000 तोला स्वर्ण चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल की बात सुनकर राजा चौंका। वहां उपस्थित सभी राजदरबारी भी आश्चर्यचकित थे, किंतु राजा ने सोचा कि प्रतिदिन 1000 तोला स्वर्ण मांगने वाले इस व्यक्ति में अवश्य कुछ असाधारण होगा। इसलिए उन्होंने बीरबल को इतने वेतन के बदले अपनी सेवा में रख लिया। बीरबल प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद राजा की निजी सुरक्षा में लग जाता। जब राजा शयन कक्ष में सोने जाता तो वो रात भर जागकर वहां पहरा देता। राजा को रात में जब किसी चीज की आवश्यकता होती तो बीरबल तुरंत उपलब्ध करा देता। राजा किसी भी समय बीरबल को असावधान नहीं पाता। इस कार्य के बदले में प्रतिदिन मिलने वाले 1000 तोला स्वर्ण को वो 2 भागों में बांटता। एक भाग साधु संतों महात्माओं में बांट देता तथा दूसरे भाग को पुनः 2 हिस्से कर देता, जिससे एक हिस्से से वो निर्धनों की सेवा करता तथा अंत में बचे हिस्से को वो अपने पारिवारिक खर्चों के लिए उपयोग करता। वो प्रतिदिन नियम से ये कार्य करने लगा। राजा रूपसेन बीरबल की सेवा से अत्यंत प्रसन्न था। अब उन्हें भी लगने लगा था कि इस जैसे सेवक के लिए ये वेतन ठीक है। बीरबल भी पूरे तन मन से राजा की सेवा करता। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक रात जब बीरबल राजा के शयन कक्ष की पहरेदारी कर रहा था तो उसे महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने का आवाज सुनाई दी। इस आवाज से राजा की नींद भी टूट गई और उन्होंने बीरबल को ये पता लगाने भेजा कि वो कौन है और क्यों रो रही है। सेवक बीरबल ने राजा की आज्ञा का पालन किया और महल से बाहर आकर आवाज की दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने पर वो एक शमशान घाट के निकट पहुंचा। उसे आभास हुआ कि रोने की आवाज यहीं कहीं से आ रही है और वो अंदर आ गया। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है। वो उस स्त्री के पास गया और पूछा, देवी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? वो स्त्री रोती रही परंतु कोई उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने पुनः उससे यही प्रश्न किया। उस स्त्री ने बीरबल को देखा और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, मुझे राजलक्ष्मी कहते हैं। अब तक राजा रूपसेन के महल में वास करती थी, किंतु अब उस महल में कुललक्ष्मी ने अधिकार कर लिया है। मुझे एक योग्य राजा के महल को छोड़ने का दुख है। उस कुललक्ष्मी का कुप्रभाव भी महल पर शीघ्र होगा, जिसके कारण राजा 1 माह में अनेक दुखों को भोगकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
राजलक्ष्मी की बात सुनकर बीरबल परेशान हो उठा। उधर राजा रूपसेन भी इस आवाज के प्रति अपनी जिज्ञासा के कारण बीरबल के पीछे पीछे शमशान घाट तक पहुंच गया था और उसने सब बातें सुन ली थी। देवी राजलक्ष्मी, क्या राजा के बचाव का कोई उपाय नहीं है? बीरबल ने पूछा। उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, मैं हर उपाय करने को तत्पर हूं। तो सुनो, मैं जानती हूं कि तुम राजा के निजी सेवक हो और तुम ही राजा की जान बचा सकते हो। यहां से पूर्व दिशा की ओर 5 कोस की दूरी पर देवी का मंदिर है। यदि तुम अपने हाथों से अपने पुत्र की बलि देवी के चरणों में दे दो तो राजा दीर्घ आयु होगा और उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये बात सुनकर बीरबल तुरंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उनके पुत्र और पुत्री भी जाग गए, उन्हें भी ये बात बताई। बीरबल ने अपने पुत्र से पूछा, क्या वो राजा की जीवन रक्षा के लिए अपनी बलि देने को तैयार है? पिताजी, राजा तो हमारे अन्नदाता हैं। उनके जीवन के लिए स्वयं मृत्यु का वर्ण करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पुत्र ने उत्तर दिया। ठीक है, तो हम अभी देवी के मंदिर चलते हैं, बीरबल ने कहा। उधर राजा भी बीरबल के पीछे उसके घर तक पहुंच गया था। उसने भी चुपके से सारी बातें सुन ली थी। जब बीरबल परिवार सहित देवी के मंदिर की ओर चल दिया तो राजा रूपसेन भी उनके पीछे हो लिया। बीरबल राजा की उपस्थिति से अनभिज्ञ था। मंदिर में पहुंचकर बीरबल देवी प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, माता, आज मैं अपने स्वामी और इस नगर के राजा के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि तुम्हें अर्पित करता हूं। इतना कहकर बीरबल ने तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काट दी और उसे देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। भाई की मृत्यु को उसकी बहन सहन न कर सकी। उसने देवी का त्रिशूल खींच लिया और उससे अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुत्र और पुत्री की मृत्यु ने उनकी मां को भी विचलित कर दिया। उसने भी उसी त्रिशूल को अपने हृदय में उतारकर मृत्यु को अपना लिया। अपने पूरे परिवार का अंत देखकर बीरबल का भी मन भर आया। उसने सोचा कि अब वो जीकर क्या करेगा, अतः उसने भी तलवार से अपना प्राण अंत कर लिया। राजा रूपसेन ने जब यह देखा कि उसका सच्चा सेवक अपने परिवार सहित मृत्यु को अपना चुका है तो उससे भी रहा न गया। वो सोचने लगा कि सेवक जब अपने राजा के लिए प्राण दे सकता है तो मैं सेवक के लिए क्यों नहीं। यही सोचकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। वो अपने ऊपर वार करता इससे पहले ही देवी साक्षात रूप में प्रकट होकर बोली, राजा रूपसेन, अब तुम दीर्घ आयु होकर प्रजा की सेवा करो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अतः जो वरदान चाहे मांग लो। माता, ये मेरा सच्चा सेवक था। इसने मेरे लिए अपने परिवार को बलिदान कर दिया। मैं तुमसे वरदान के रूप में इनका जीवन मांगता हूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी वत्स। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने देखा कि चारों व्यक्ति जीवित अवस्था में उसके सामने खड़े हैं। राजा रूपसेन बीरबल की सेवा भक्ति से प्रसन्न था, अतः उसने अपना आधा राज्य बीरबल को सौंपकर उसे राजा बना दिया। विक्रम, तुमने कथा तो सुन ली। अब ये बताओ कि बीरबल, उसका पुत्र, पुत्री, पत्नी और राजा में से किसका बलिदान सबसे बड़ा था? बेताल ने कथा समाप्त करके प्रश्न किया। बेताल, इनमें से राजा का बलिदान सबसे बड़ा था। यद्यपि उसने अपना बलिदान देवी के प्रकट हो जाने के कारण नहीं दिया, किंतु वो इसके लिए तैयार तो हो ही गया था। वो तो अपने सेवक के लिए बलिदान कर रहा था, जबकि बीरबल का तो कर्तव्य था कि वो अपने स्वामी के लिए बलिदान करता। पुत्र ने जो किया वो उसके लिए पिता की आज्ञा थी। बहन ने भाई के मोहवश ऐसा किया, जबकि मां ने अपने बच्चों को खो देने के गम में बलिदान किया। अतः राजा के बलिदान को ही सबसे बड़ा बलिदान माना जाएगा। विक्रम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था, चूंकि तुम बोल पड़े अतः मैं चला। बेताल एक बार फिर शमशान की ओर उड़ चला, किंतु विक्रम ने भी उसे पकड़ने की ठान रखी थी। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया।